Good morning, students. Today I am going to explain English revision worksheet. So let's start. Read the passage and answer the following questions. ये एक अनसीन पैसेज है जिसको आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और इसको एक्सप्लेन करना है. मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको फिल करना है. तो एग्ज़ाम में जो आपकी पैसेज आएगी वो ये वाली नहीं आएगी, इसी तरह की कोई और पैसेज आएगी. तो उसको आपको अंडरस्टैंड करके और खुद ही करना पड़ेगा. अभी मैं आपको जब तक इसको समझाती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है. जैसे read the passage and answer the following question. Good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am up now too. I will be right out to play with you. इसमें एक जो बच्ची है वो गुड मॉर्निंग स्काई को बोल रही है, सन को बोल रही है, विंड्स को बोल रही है, बर्ड्स को बोल रही है, ट्रीज़ को बोल रही है और हनी बीज को बोल रही है. और वो ये पूछ रही है हाउ डिड यू फाइंड वाई इट वॉज डे. तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अब दिन हो गया है. और वॉट टोल्ड यू, कौन तुमसे कहता है कि रात अब चली गई है, सुबह हो गई है. तो अब मैं तो उठ भी गई हूँ और पूरी तरह जाग भी गई हूँ और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए. तो ये इस तरह की पोएम है जिसका ये मीनिंग है. तो अब आपको इनके आंसर्स देने हैं. गिव अ सिचुएबल टाइटल ऑफ द पोएम या अवर पैराग्राफ. तो ये जो पैराग्राफ है इसका टाइटल क्या है, मतलब इसमें किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई. तो इसका है गुड मॉर्निंग. इसके बाद है टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग. जो बच्चा है वो किस किस को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो सन, बर्ड, स्काई, ट्रीज और बीज को. व्हेन डज द चाइल्ड वेक अप, बच्चा कब सो के उठता है, तो मैंने बताया था मॉर्निंग टाइम. इसमें लिखा भी है ऑपोजिट वर्ड ऑफ नाइट. नाइट का ऑपोजिट क्या होगा, मॉर्निंग होगा. विच ऑफ द वर्ड इन दिस पोएम राइम विथ वीज. वीज का राइमिंग वर्ड क्या है, तो इसका सही आंसर है ट्रीज. अब नेक्स्ट है राइट 5 लाइन्स ऑन द पोएम वर्ड टॉक. मैंने आपको बताया ही था चैप्टर 3 जो वर्ड टॉक पोएम है उसकी 5 लाइन्स इसमें आपको लिखनी है. उसके बाद है राइट अ पैराग्राफ ऑन नेशनल फ्लैग और फेवरेट फ्लावर. तो आपको नेशनल फ्लैग का पैराग्राफ नहीं करना है, सिर्फ आपको फेवरेट फ्लावर का पैराग्राफ करना है. तो फेवरेट फ्लावर मैंने जैसे रोज़ लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं. तो मैंने लिखा है रोज़ इज़ द किंग ऑफ फ्लावर्स. रोज़ आर रेड, पिंक, येलो, मैनी कलर्स. रोज़ ऑल्सो मेक रोज़ वाटर, परफ्यूम एंड गुलकंद. द रोज़ प्लांट हैज़ थॉर्न्स. मैंने बताया था कि कांटे होते हैं, थॉर्न्स. इट पेटल्स आर वेरी ब्यूटीफुल. इसकी जो पेटल्स हैं, पत्तियाँ, वो बहुत सुंदर होती हैं. आई लव टू रोज़ फ्लावर वेरी मच. मुझे रोज़ का फूल बहुत पसंद है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स ऑन इट. एक पिक्चर है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. ये है, देखो पिक्चर. इस पिक्चर को देख के आपको 5 लाइन्स लिखनी है. तो इसमें मैंने कुछ लिखी हैं. आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. देयर इज़ अ ग्रीन ग्रास इन माई गार्डन. मेरे गार्डन में हरी हरी घास है. माई गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर, रोजेज, मोगरा, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर. मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं. माई गार्डन हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रूट फुल ट्रीज. मेरे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो फल देते हैं. ऑन हॉलीडे वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आर गार्डन. हॉलीडेज़ में हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं. आई लव माई ब्यूटीफुल गार्डन. मुझे अपना गार्डन बहुत पसंद है. मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको सेंटेंसेस बताना है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किए हैं. इसके बाद है राइट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको ऑपोजिट लिखने हैं. इसके बाद है सर्कल द प्रोनाउन ऑफ दीज सेंटेंसेस.
तो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनके आपको प्रोनाउंस लिखने हैं। तो हमें पहले ही पता है कि हम नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये मैंने प्रोनाउन पर आपको टिक लगा के भी दिए हैं, आपको सर्कल करके दिए हैं। नेक्स्ट है वाई वॉज नीना वरीड। नीना वॉज वरीड अबाउट हर बेबी स्पैरोज। तो वो अपने बेबी स्पैरोज के बारे में वरीड थी। इसके बाद है वेयर डज द नीना एंड हर मदर गो फॉर शॉपिंग। तो नीना और मम्मा उनकी कहाँ पर गई थी शॉपिंग के लिए? मार्केट गई थी। वॉट द ट्री गिव्स अस। आपको पता ही है कि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर, गम, मेडिसिन, etc। और भी इसके अलावा वॉट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो हमें पता ही है, वाटर और सनलाइट और सॉइल, ये सब चीज़ें आपको मैंने लिखवाई हैं। नेम 2 वर्ड्स दैट इन द पोएम वर्ड टॉक। तो वर्ड टॉक पोएम में कौन कौन हैं जो वर्ड्स हैं? रॉबिन एंड जे हैं। इसके बाद है नेम द ट्री दैट कॉर्न ग्रोज इनटू ग्रोज ट्रीज। तो इसका सही आंसर है ओक ट्री। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर। तो फेवरेट फ्लावर क्या है? कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट वर्ड आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। चैप्टर 3 का लिख सकते हैं रॉबिन एंड जे। वॉट वर फेरीज ड्रेस मेड ऑफ। फेरीज की जो ड्रेस है वो किस चीज़ की बनी है? आपको पता ही है, फ्लावर्स की बनी है। वॉट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आप अपने गार्डन में क्या उगाना चाहते हो? वेयर वॉज द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन कहाँ था? स्कूल प्लेग्राउंड में था। वेयर वॉज फाइंड वर्ड इन दिस पोएम विथ राइम विथ वीज ट्रीज। वीज का ट्रीज हो जाएगा, डे का अवे हो जाएगा, टू का यू हो जाएगा। राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। माइटी, पावरफुल, अपसेट, अनहैप्पी, अवेक, जाग जाना, वेकअप, हिडन, हाइड, इनविजिबल, गोन, नो लॉन्गर प्रेजेंट, क्रीपिंग, टू मूव स्लोली। इसी तरह से इन स्पेलिंग्स को हमें करेक्ट करना है। वेडिंग की WEDDING होती है, स्पैरो SPARROW होती है, मार्केट MARKET, स्कूल SCHOOL होती है, मदर MOTHER होती है, प्लम्प PLUMP होती है, ड्रेस DRESS, संडे SUNDAY। इसके बाद है व्हाट डू यू सी ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ड्रॉ 2 पिक्चर्स ऑफ ईच। ड्यूरिंग द डे मतलब हम दिन में कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और नाइट में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दिन में हम सन लिख सकते हैं, स्काई, क्लाउड्स लिख सकते हैं। नाइट में हम स्टार्स और मून बना सकते हैं। तो इनकी पिक्चर्स बना के आपको कलर करना है और उनके नेम्स भी लिखना है। स्टूडेंट, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।